पुलिस वाले का होता, मैं होता तो मैं वहीं शूट आउट वो कर देता, खत्म। वो कह रहे पुलिस ऑफिसर को कि ठुमके लगाओ, वर्दी पहने पुलिस, अगर नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। हम पुलिस वाला उत्तर प्रदेश वाला हो तो ठुमके नहीं लगाता, सीधा एनकाउंटर करता है। मैं पुलिस वाला होता ना तो कॉलर पकड़ के गली गली घसीटते जाता लेकर। ज़्यादा तो एक तो यहाँ पॉलिटिक्स में करप्शन बहुत ज़्यादा है। फिर भी कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाए। नेता मानसिकता है, फ्री का खाना है, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करना है। पुलिस काहे के लिए, ठुमका लगाने के लिए नहीं है। एमएलए के बेटा ने, एमएलए ने, सांसद के बेटा ने पूरे 5 सालों तक लगातार रेप किया था। 5 सालों तक लगातार रेप किया था। लो लेवल का हो चुका है। कानून अगर ठुमके लगाएगा तो अरेस्ट कैसे करेगा? छीनो ना, पुलिस वाला बता देगा नेता बड़ा है या पावर में जो है वो बड़ा है। सर कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने अपनी हालत इतनी खराब बना दी है कि एमएलए उनको ठुमके लगाने के लिए कह रहा है वर्दी में। मैम पुलिस वाला उत्तर प्रदेश वाला हो तो ठुमके नहीं लगाता, सीधा एनकाउंटर करता है। कह रहे हैं सीओ अनुज चौधरी जो बयान दे रहे हैं वो भी गलत है। हैं? सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है, ये कहा है कि एक दिन घर में रह लो, वो भी गलत है इनके अकॉर्डिंग। अब इनको मजा आ रहा है तो एक बार घूम के देखते हैं, संभल में पता ही चल जाता। अब एक बार संभल में घूम के देते, बंदर की तरह लाल मिलते। मैं सीधा बता रहा हूँ, सुनिए, सीधी सी बात है कि 52 ये इनके, सुनिए, इनकी आत्मा इसलिए परेशान है, इनकी आत्मा आज इसलिए परेशान है, सुनिए, इनकी आत्मा इसलिए परेशान है क्योंकि इनको मोदी गलत लगता है, योगी गलत लगता है, सीओ गलत लगता है, पर लालू यादव सही लगता है, ममता बनर्जी सही लगती है। कारण सिर्फ क्या, मानसिकता है, फ्री का खाना है, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करना है, जो देश के तोड़े उसका समर्थन करना है, जो आगजनी कराए, दंगे कराए, हिंदू मुसलमान कराए, उसके समर्थन में ये लोग खड़े होते। लेकिन सर क्या देश के कानून की हैसियत इतनी रह गई है कि कोई एमएलए आके ये कह देता कि ठुमके लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे? मैम उन एमएलए के ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी। अब योगी जी होते तो सीधा एनकाउंटर कर देते। मजा वहाँ पर आता उत्तर प्रदेश में। पावर है कि किसी सरकार के पास कि कोई एमएलए ऐसा क्रिया करवा रहा है या ऐसे एक्ट करवा रहा है, उनको सजा दी जाए। पुलिस वाले का होता, मैं होता तो मैं वहीं शूट आउट वो कर देता, खत्म। एक सेकंड, क्या नाम होगा? गुड्डू कुमार हुआ हमारा। क्या कहना चाहेंगे? अभी तेज प्रताप यादव ने एक पुलिस वाले को कहा कि ठुमके लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। गलत है, तेज प्रताप जी जो बोल रहे हैं वो गलत है। बिहार के लिए हमारे सही से बीजेपी की सरकार सही रहेगी, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए बढ़िया है। बिहार सरकार के लिए सर यहाँ पे तो सवाल युवाओं का है ना कि युवा पढ़ लिख के तैयारी कर रहा है, ऑफिसर बन रहा है, बाद में आके नेता नौकर बना रहे हैं। क्या ठुमके लगाने के लिए पुलिस कानून यहाँ पे बना हुआ है? नहीं, वो तो गलत है। पुलिस प्रशासन को सही है, पुलिस प्रशासन के ठुमके नहीं बनाया गया है। तेज प्रताप यादव जो भी मौजूदा एमएलए हैं और लालू यादव और राबड़ी जी के सुपुत्र हैं, वो कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर को कि ठुमके लगाओ, वर्दी पहने पुलिस, अगर नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो ये गलत बोल रहे हैं ना, ठुमके लगाओ कैसे जो बोल रहा है उन्हीं को हटाना चाहिए कुर्सी से। ऐसा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा ना, ये गलत है। पुलिस काहे के लिए, ठुमका लगाने के लिए नहीं है। हाँ, कानून पे अगर आपके एमएलए आपने जिनको चुन के भेजा है वही ऐसा करने के लिए कह रहे तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो वो गलत बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं वो। गलत बोल रहे हैं। जी, बिहार के पुलिस मैं यही कह रही हूँ कि जो पुलिस है और जो नेता है, ये दोनों ही जनता की सेवा के लिए बने हैं और इनका हक है जनता की सेवा करना, और कुछ नहीं। लेकिन जो नेता हैं वो जाके कानून व्यवस्था में जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको जाके ये कह रहे हैं कि आप ठुमके लगाओ नहीं तो आपको सस्पेंड कर देंगे, और अगर हमारे कहने पे ठुमके नहीं लगाओगे तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? तेज प्रताप यादव नाम है एमएलए का। हाँ जी, वो गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं पे? अब मैं इस पे क्या बोलूँ, बड़े अधिकारी खुद कार्रवाई करेंगे। बोल रहे ऐसे नेताओं को इज्जत नहीं देना चाहिए, नेताजी नहीं कहना चाहिए। अगर मैं पुलिस वाला होता ना तो कॉलर पकड़ के गली गली घसीटते जाता लेकर। अगर पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता तो फिर नहीं। देखिए कुछ चीज़ें हैं ना जो हमारे संविधान ने जो अधिकार दे रखा है इन नेताओं को, तुच्छ नेताओं को, जिनको सही से कुछ आता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल हैं, 8वीं फेल हैं, ये लोग जो अनपढ़ जनता को ही दोष दूंगा, यही लोग चुनकर बैठा देते हैं उस पद पे जिस पद के वो लायक नहीं होते हैं, और फिर वो उसका बेइज्जती करते हैं जो साल 20 साल तक प्रिपरेशन किया है और उस पोस्ट पे जाकर बैठा है, उनको बोलता है इस गाने पे ठुमके लगा नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। अरे ये अधिकार छीन लो नेता से, पावर छीन लो इसका, और पावर छीनने के बाद छीनो ना, पुलिस वाला बता देगा नेता बड़ा है या पावर में जो है वो बड़ा है।
कॉलर पकड़ कर नहीं गली में घसीटा नहीं है पुलिस वाला, फिर उसको फिर पता चल जाएगा इन लोगों को। ऐसे कई पुलिस ऑफिसर मार दिए जाते हैं, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर एक एमएलए जब ऐसे खुलेआम ऑर्डर दे सकता है तो पीछ मतलब वैसे क्या क्या नहीं करवा सकता है। तो वही बोल रहा हूँ ना, जो प्रोपगेंडा चलाता है कि भाई संविधान है तब देश बचा हुआ है, कहाँ गया भाई वो संविधान तुम्हारा? पुलिस वाले को सस्पेंड कर सकते हो तो ये नेता को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो क्या? इनके लिए कोई कानून तो लाओ ना कुछ। एक तरफ राबड़ी देवी आरोप लगाते नीतीश कुमार पे कि नीतीश कुमार जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, खुद उनके सुपुत्र इस तरह से गतिविधियां करवा रहे हैं कानून वर्दी पहने हुए लोगों। हम अभी बताते हैं, सही से मेरे को डेट और ईस्वी याद नहीं है। पटना में एक आईएएस ऑफिसर के बीवी के साथ एमएलए ने सांसद के बेटा ने पूरे 5 सालों तक लगातार रेप किया था। 5 सालों तक लगातार रेप किया था। लालू का सरकार था उस टाइम और लालू का नेता ने किया था। मैं समझ सकता हूँ, आईएएस ऑफिसर देश का सबसे उच्चतम पद माना जाता है इस पुलिस फोर्स में। अब उसके साथ ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक के साथ छोड़ी दो। फिर दोष किसका है सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे एमएलए पे? क्या कानून व्यवस्था का मानता हूँ मैं, पूरी कानून व्यवस्था। जो सरकार में बैठे उनको थोड़ा कड़े से कड़े जो भी हो नियम कानून लागू करना चाहिए ताकि हमारा देश सुधरे और बिहार जैसे स्टेट। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप ऐसे एमएलए को लेके जो इस तरह की खुले इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये नहीं देखा जाता है कि गुंडा है, आम पब्लिक है या नेता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसी तरह से बिहार में भी हो। मेरा नाम सुमित मिश्रा है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह अभी जिस तरह से बिहार से घटना सामने आई जिसमें मौजूदा एमएलए जो हैं वही कह रहे हैं पुलिस वालों के कि यार अगर आपने ठुमके नहीं लगाए तो आप सस्पेंड कर दिए जाओगे। सवाल ये उठता है क्या कानून व्यवस्था जनता ने या जो कानून व्यवस्था के लिए जो टैक्स दे रही है, जितना भी खर्चा आ रहा है, क्या वो इसलिए आ रहा है कि ताकि पुलिस वालों से ठुमके लगवाए जा सके किसी एमएलए द्वारा, किसी नेता द्वारा? नहीं, जाहिर है बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। नीतीश जी को ज़रूर ध्यान देना चाहिए इस पे, क्योंकि गवर्नमेंट को वो रूल कर रहे हैं और ये बहुत ही दयनीय चीज़ है। क्योंकि कानून अगर ठुमके लगाएगा तो अरेस्ट कैसे करेगा, क्राइम को कैसे रोकेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या मांग करते हैं नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार जी से हमारी यही मांग है कि जैसे कि वो रूल कर रहे हैं, पावर में है, तो आम जनता या फिर जो भी प्रशासन है वो उनसे हेल्प की उम्मीद करता है ऐसी कंडीशन में। जी। और युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तमाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें? देखिए बिहार में क्या है कि पेपर लीकेज की समस्या बहुत ज़्यादा है, पेपर्स बहुत ज़्यादा लीक होते हैं, तो इस पर भी गवर्नमेंट को ही ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जब उनके लालू प्रसाद की अभी जो अलायंस की सरकार आई थी उन्होंने काफ़ी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स पे ध्यान दिया था, टीचर्स की वैकेंसी वगैरह आई थी उस टाइम पे, बट फिर भी कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया ऐसे जाए। नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो खुलेआम ऐसे मतलब कानून अपने अधिकारों का मिसयूज कर रहे हैं, पब्लिक ने जो उन पे भरोसा जताया उसका मिसयूज कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, देखो सरकार के साथ ये भी मिले हुए हैं, ठीक है। अगर सरकार इस पे कड़ा स्टेप लेगी इस समय पे तो ज़रूर इनकी जो इतने मन बढ़ है, जिसे कहते हैं मन बढ़ा हुआ इन लोगों का, ज़रूर कंट्रोल होगा। क्या नाम होगा? निशा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड के रहने उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आप देवभूमि से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम, अभी बिहार में जिस तरह से ये कहा जाता है कि जंगल राज है या फिर बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ, और जिस तरह से वहाँ से घटनाएं, कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है बिहार को विकास ना होने में, या फिर वहाँ से जो तमाम घटनाएं आती हैं, तो पुलिस वाले को तेज प्रताप यादव कह रहे हैं जो अभी मौजूदा एमएलए हैं कि आप ठुमके लगाओ, अगर नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। क्या कहना? हमारे भारत के युवा के सबसे ज़्यादा तो एक तो यहाँ पॉलिटिक्स में करप्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कहना चाहूँगी कि इंडियन का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना मतलब लो लेवल का हो चुका है कि बच्चा जैसे 12th क्वालिफाई भी करा है लेकिन फिर भी वो लोग अपनी जॉब के लिए इतना धक्के खा रहे हैं। मेरे जैसे नोइंग भी है, काफ़ी जानकार लोग भी हैं, तो 12th करने के बाद भी उनको ढंग से जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि इतना अभी कंपटीशन भी ज़्यादा हो